हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन अ न्यू वीडियो। सो जैसे कि आप लोग बाइक देख रहे हो, दिस इज द न्यूली लॉन्च्ड रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इन डेप्थ रिव्यू इस गाड़ी का शेयर करने वाला हूँ। सो द ओनली रिक्वेस्ट वुड बी स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। I was built to last when the webs are weaving. I could change the past, don't know how I'll achieve it. Got my foot on the gas, never stop competing. If you break my glass, then this life's gonna end. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, तो clout, गाइस fame. वॉक अराउंड देख के आपको कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब ये गाड़ी के रिव्यू के लिए हम लोग आए हैं द वाकड़ेवाड़ी ब्रांच, दैट्स ब्रह्मा मोटर्स। तो शोरूम के डिटेल्स, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मेंशन कर दूंगा। सो गाइज, अगर पूना में आप ये बाइक खरीदना चाहते हो तो इसकी प्राइस कलर वेरिएंट के हिसाब से वेरी होगा। एंड सबसे बेस वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 4,18,000। सो अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि कौन से कलर का क्या प्राइस है, तो आप आपके हिसाब से डिसाइड कर पाओ। और रही बात कलर वेरिएंट्स की, तो मैं वो आपके लिए स्क्रीन पे पॉप कर दूंगा एंड यू कैन डिसाइड द बेस्ट कलर विच सूट्स यू। So guys, look at the massive engine which this bike is carrying. अगर specified way में बताऊँ तो this is BS6 Phase 2 B variant and अगर cooling system की बात करूँ तो oil plus air cooled है। 647.95 cc का ये massive engine है। and अगर max power की बात करूँ so this will generate 46.39 bhp at 7,250 rpm। और अगर मैक्स टॉर्क की बात करूं सो दिस विल जनरेट 52.3 न्यूटन मीटर एट 5650 आरपीएम। सो अगर गाइज टूरिंग के हिसाब से और क्रूजिंग के हिसाब से बात करें सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू हैव द राइड विद पावर प्लस कंफर्ट। सो लगे यहाँ ट्रांसमिशन की भी बात कर लेते हैं। सो दिस कम्स विद अ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, नॉर्मल शिफ्टिंग है, 1 डाउन 5 अप। सो अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो मेटल टैंक है और दैट्स द सिग्नेचर स्टाइल फॉलोड बाय रॉयल एनफील्ड। तो 14.7 लीटर का फ्यूल टैंक है, इसका रिजर्व 2.9 लीटर का है। एंड अगर आप ये स्टिकरिंग देख पा रहे हो सो दिस इज E20 फ्यूल कंपैटिबल। सो गाइज, अगर ब्रेकिंग की बात करें तो ड्यूल चैनल ABS के साथ बाइक आता है। एंड आगे के डिस्क डायमीटर की बात करें तो 320 मिलीमीटर with dual piston caliber। और रेयर साइड के डिस्क की बात करूं सो दिस इज 300 मिलीमीटर with dual piston caliber, trying to give you a better view। अगर का इस व्हील साइज की बात करूं सो आगे का टायर 19 इंच और पीछे का टायर 18 इंच। एंड ये बाइक सिर्फ स्पोक वेरिएंट में आता है विच इज एक्चुअली लुकिंग गुड, बाइक का लुक और ज्यादा इनहांस कर रहा है। दिस क्लासिक 650 कम्स विद द ट्यूब, आई मीन ट्यूबलेस ऑप्शन प्रोवाइड रॉयल एनफील्ड कर सकता है, लेकिन फिलहाल ये बाइक विद ट्यूब आ रही है। और अगर आगे के टायर की बात करें सो दिस इज MRF नाइलो ग्रिप विद द डायमीटर ऑफ 100 बाय 90-19। अगर रेयर टायर की बात करें सो दिस कम्स विद 140 बाय 70-R18 सीरीज। सो ये ऐसे कुछ ग्रिपिंग है फॉर द रेयर टायर एंड ये है ग्रिपिंग फॉर द फ्रंट। अगर सस्पेंशन की बात करें सो दिस इज अ टेलीस्कोपिक फोर्क 43 मिलीमीटर का ट्रैवल। यू कैन सी हाउ मैसिव द सस्पेंशन इज। एंड अगर रेयर साइड की बात करूं सो दिस इज अ ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। ये है व्यू कुछ ऐसे, दिस इज फॉर द राइट साइड and this is for the left side। I mean adjustable है, you can adjust it according to your riding comfort। so अगर total weight की बात करें so 243 kg का total weight है। and looking at the seat, this is a split seat with 800 millimeter of seat height
एंड अगर मैं आपको इस एंगल पे लेके जाऊं तो ग्राउंड क्लियरेंस 154 मिलीमीटर का है. सो गाइज अगर राइट साइड स्विच कंट्रोल की बात करें, सो ये ऐसे कुछ क्रोम फिनिश में. दिस इज योर इग्निशन स्विच और ये है आपका हैजार्ड लाइट स्विच. यहाँ पे ऑफ और यहाँ पे ऑन. यू कैन सी द हैजार्ड लाइट इज ऑन एट द मोमेंट. तो फिलहाल तो ऑन ही रखते हैं. दैट्स इट ऑन द राइट साइड. अगर लेफ्ट साइड स्विच कंट्रोल की बात करें तो दिस इज योर होम बटन. एंड इफ यू आर लुकिंग एट दिस, ये है आपका हेडलाइट का पासिंग स्विच. ये आपका हाई बीम, लो बीम और ये आपका अपर डिपर. ये है आपका इंडिकेटर. दिस इज योर हॉर्न. एंड इफ यू आर लुकिंग एट दिस, यहाँ पे है आपका चार्जिंग केबल वाला स्लॉट. सो यू कैन अफिक्स योर केबल हियर and charge your devices accordingly. Now looking at the levers, you can see this nut. तो ये adjustable है. Both, I mean, this is the clutch and this is your front disc lever. तो ये वाला जब आप टाइट करोगे या रिलीज करोगे तो ये लूज या टाइट आपके हिसाब से आप कर सकते हो. सो चलो अब इसका सभी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल चेक करते हैं. स्टार्ट करने के बाद ये कैसे डिस्प्ले करता है. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. तो ये है आपका नेविगेशन वाला पार्ट. जैसे कि मैं बता रहा हूँ, फोन कनेक्टिविटी अवेलेबल है तो कॉल, एसएमएस और मैसेज अलर्ट्स आपको डिस्प्ले करेगा. इवन यू कैन यूज दिस फॉर द जीपीएस नेविगेशन पर्पस. यहाँ पे अगर विजिबल इंडिकेटर्स की बात करो तो दिस इज योर गियर इंडिकेटर, ये आपका हैजार्ड लाइट, दिस इज योर ऑयल सेंसर, दिस इज योर बैटरी इंडिकेटर, दिस इज योर एबीएस एंड दैट्स योर इंजन कॉशन लाइट. And that's it. ये है आपका the signature style Royal Enfield has followed from the past, which is looking like this. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका है फ्यूल इंडिकेटर. दिस इज योर ट्रिप 1 and 2 एंड अकॉर्डिंगली ये आपके टोटल किलोमीटर्स या ट्रिप मीटर्स कितने हुए ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा. आई होप आप देख पा रहे होंगे. आई गेस दिस इज द बेटर व्यू. सो अगर हेडलाइट और इंडिकेटर की बात करें सो दिस कम्स विद अ कंप्लीट एलईडी सेटअप. एंड ये ऐसे कुछ रॉयल एनफील्ड का सिग्नेचर मार्क सेंटर में. एंड दिस इज हाउ इट इज लुकिंग. ये है आपके पायलट लैंप्स. एंड अगर रेयर साइड की बात करूं सो दिस इज द व्यू फ्रॉम द बैक साइड. आई मीन दीज आर द इंडिकेटर्स. दिस इज योर स्टॉप लाइट एज यूजुअल, द सेम स्टाइल, द नंबर प्लेट प्लेसमेंट. So I'll just take you through. तो ये है आपके grab rails, a unique and a good looking design I should say. और एक चीज अगर बताओ तो Royal Enfield has carried out this style or this format of designing from the beginning. जैसे कि आप देख रहे हो, this is in metal. तो गाड़ी में बहुत कम plastic parts I should say. So the front mudguard, the tank, even the side covers are metal. एंड इंक्लूडिंग दिस पार्ट, ये भी एल्यूमिनियम या फिर कास्टेड कुछ मेटल है. एंड द फिनिश ऑफ दिस इज लुकिंग अमेजिंग. सबसे बेस्ट पार्ट आई वुड लाइक टू शो इज लुक एट दिस प्लेसमेंट. पूरा क्रोम फिनिश है एंड it looks like this. I mean it's very impressive. अगर बात करूं तो यार ट्विन एग्जॉस्ट की बात ही कुछ अलग होती है. When you ride the bike above 80-90, गाड़ी का जो एग्जॉस्ट नोट और फील आता है ना, भाई साहब मजाक नहीं कर रहा हूं. और ये वैसे भी 650 सीसी है तो यार भागने में तो ये ऑलमोस्ट नहीं लेकिन रॉकेट ही होगी. सो गाइस, गाड़ी के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मैं कवर कर चुका हूँ. सो लेट मी जस्ट टेक यू टू द फाइनल पार्ट. और आपको इस बाइक की मैं एग्जॉस्ट नोट सुनाने वाला हूँ. एंड लेट्स फायर दिस बीस्ट. अच्छे से अच्छी आवाज़ सुनाने की मैं कोशिश करूँगा, बट नॉट श्योर आप तक कितनी आवाज़ आने वाली है. वाओ, ये फ़ायदा होता है ट्विन एग्जॉस्ट का.
सो गाड़ी को करते हैं बंद। सो गाइज दैट्स इट फॉर द डे। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। द पर्सन हु इज़ प्लानिंग टू बाय द क्लासिक 650, अ वेरी अमेजिंग बाइक आई शुड से, विद द लुक्स, एंड आई एम प्रीटी श्योर रॉयल एनफील्ड ने इसमें परफॉर्मेंस के बारे में भी ध्यान रखा है। एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल, please do. If you have made it this far, thank you so much for watching the video till the end. Jai Hind, Jai Maharashtra.